वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से मैं लेकर आया हूँ। बस 5 मिनट, 5 से 6 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, बट ये आपके एक कॉन्सेप्ट को ओपन करेगा पाइस्पार्क में। आइए देखते हैं इस टॉपिक का नाम क्या है, और इस टॉपिक का नाम है यूनियन एंड यूनियन ऑल इन पाइस्पार्क। आप बोलोगे सर अरुण, यूनियन ऑल तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या क्या इसमें बड़ी चीज है? ओके, तो मेरे दोस्तों, यूनियन और यूनियन ऑल, ये दो कमांड्स सीक्वल के अंदर बहुत ही सिंपल है, और ये दोनों एग्जिस्ट करता है सीक्वल के अंदर। बट लेट मी टेल यू, ये जो यूनियन ऑल है ये पाइस्पार्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, इस वीडियो में डेप्थ में जाते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली यूनियन और यूनियन ऑल सबसे पहले है क्या सीक्वल के टर्म्स में, उसके बाद हम इसको पाइस्पार्क से रिलेट करेंगे। सपोज दैट ये मेरा टेबल 1 है। ओके, सपोज दैट ये मेरा टेबल 1 है और इसमें 2 कॉलम्स है, आईडी और नेम। ओके, और ये मेरा टेबल 2 है, ये मेरा टेबल 2 है। ओके, और इस टेबल में 2 कॉलम्स मैंने दे रखे हैं, आईडी और नेम, टेबल 1 में, और टेबल 2 में 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, आईडी और नेम। और आईडी में 1 और 2 है, अरुण अमित नेम्स में, और इस आईडी में 1 और 3 अरुण और अंकुर नेम में। ओके, अब जब हम यूनियन करेंगे इन दो टेबल्स का सीक्वल के अंदर, ओके, इन दो टेबल्स को जब हम यूनियन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट के अंदर से हमारे जो भी डुप्लीकेट रोज होंगे जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होंगे वो रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो मेरे आउटपुट जनरेट होगा, मैंने यहाँ लिखा है कि यूनियन आउटपुट। ओके, इसमें भी 2 कॉलम्स बनेंगे, आईडी और नेम, दोनों टेबल एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ 1 और अरुण होगा, और यहाँ होगा 2 एंड अमित। ओके, और क्योंकि ये यूनियन है, यूनियन में डुप्लीकेट्स हट जाएंगे, मतलब ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रो मैच कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बदले सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा जो कि ऑलरेडी फर्स्ट मेंशन किया जा चुका है। फिर ये 2 और अमित आ गया, और ये 3 एंड अंकुर, ये तीसरा रो बनेगा। ओके, ये मेरा जो है ये तीसरा रो बनेगा यूनियन के आउटपुट में। अब हम यूनियन ऑल की बात करते हैं। ओके, अब हम यूनियन ऑल की बात करते हैं, और यूनियन ऑल की बात हम करते हैं, और यूनियन ऑल की जब हम बात कर रहे हैं, ओके, तो यूनियन ऑल में पूरा पूरा डेटा जो है एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। ओके, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, अगर 2 टेबल में कुछ कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, कुछ डुप्लीकेट्स है, तो वो रिमूव नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 और अरुण और 1 और अरुण ये दोनों टेबल में था, तो ये इन दोनों के बदले सिर्फ एक 1 और अरुण आया है। यूनियन ऑल के केस में ये डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं होंगे। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आईडी में होगा 1 एंड अरुण। ओके, और ये होगा 2 अमित। ओके, और फिर से ये जो दूसरा टेबल में वो डेटा है 1 एंड अरुण, तो 1 एंड अरुण इसमें आएगा। और जो मेरा तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड है, वो है 3 एंड अंकुर। ओके, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें 3 रिकॉर्ड्स आए, इसमें 4 रिकॉर्ड्स आया, राइट, 4 रिकॉर्ड्स आया, और ये 1 अरुण एंड 1 अरुण दोनों टेबल्स का वो दोनों इस आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो सीक्वल का यूनियन और सीक्वल का यूनियन ऑल ये कहता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि पाइस्पार्क के अंदर, ओके, पाइस्पार्क के अंदर यूनियन ऑल नाम से कोई भी ऐसा कमांड या फिर फंक्शन नहीं है। ओके, पाइस्पार्क के अंदर जो यूनियन ऑल का काम करता है उसे हम बोलते हैं यूनियन। ओके, यूनियन ऐसा फंक्शन है जो कि यूनियन ऑल का काम करता है। मतलब पाइस्पार्क में अगर हम यूनियन यूज करेंगे तो डुप्लीकेट्स का रिमूवल नहीं होगा। ओके, तो अब आप पूछोगे, ओके, तो पाइस्पार्क में यूनियन सीक्वल की यूनियन ऑल के इक्विवेलेंट है, तो पाइस्पार्क में हम डुप्लीकेट कैसे रिमूव करेंगे? क्योंकि यूनियन ऑल में तो डुप्लीकेट रिमूव होता नहीं है, राइट। तो फिर हम पाइस्पार्क के अंदर यूनियन को, डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करेंगे? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी राइज हो रहा है। ओके, तो बहुत इसको सिंपल तरीके से देखते हैं हम लोग। ओके, और
जो यूनियन करने का पाइस्पार्क में कोड है वो है, जो दो डेटा फ्रेम है, सपोज मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, एक है df1 और एक है df2। अगर मुझे इन दोनों डेटा फ्रेम को यूनियन करना है, ओके, तो बस हम लिखेंगे df1 डॉट यूनियन df2 और इसका रिजल्ट हम df यूनियन में एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेंगे। ओके, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने df यूनियन लिया हुआ। तो df1 डॉट यूनियन df2, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाइस्पार्क का यूनियन सीक्वल के यूनियन ऑल की तरह काम करता है। ओके, ये पाइस्पार्क का यूनियन सीक्वल के यूनियन ऑल की तरह वर्क करता है, राइट। यूनियन ऑल की तरह, सीक्वल के यूनियन ऑल की तरह ये वर्क करता है। तो अब आप पूछोगे कि ओके, यूनियन ऑल में तो डुप्लीकेट्स रिमूव होता नहीं, इसका मतलब पाइस्पार्क का जो यूनियन है उसमें डुप्लीकेट्स का रिमूवल नहीं होता है। नो डुप्लीकेट्स रिमूवल। ओके, नो डुप्लीकेट्स रिमूवल, इसमें कोई भी डुप्लीकेट्स की रिमूवल नहीं होता है। ओके, तो अब आप पूछोगे कि तो अब डुप्लीकेट कैसे रिमूव होगा पाइस्पार्क के अंदर? तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यूनियन करेंगे तो ये इसमें कोई भी डुप्लीकेट्स का रिमूवल नहीं होगा, राइट। ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, फिर से लिख देता हूँ, नो डुप्लीकेट्स रिमूवल। यहाँ कोई भी डुप्लीकेट्स का रिमूवल नहीं होगा, नो डुप्लीकेट्स रिमूवल, कोई भी डुप्लीकेट्स यहाँ पे रिमूवल नहीं होगा। और अगर आपको डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो आपको इस कोड को यूज करना पड़ेगा। इस कोड में कुछ नहीं, सेम टू सेम df1 डॉट यूनियन df2, यूनियन करने के बाद df1 डॉट यूनियन df2, यूनियन करने के बाद बस लास्ट में डिस्टिंक्ट फंक्शन को यूज कर देना है। ये डिस्टिंक्ट फंक्शन मेरे डेटा फ्रेम में से यूनियन करने के बाद जो डेटा फ्रेम बनेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी होंगी, राइट। तो जो डेटा फ्रेम बनेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें इस डॉट डिस्टिंक्ट मेथड को अपने कोड में लगाना पड़ेगा। ओके, अपने कोड में इस डॉट डिस्टिंक्ट मेथड को हमें लगाना पड़ेगा, तब जो है हमारा डुप्लीकेट हमारे डेटा फ्रेम, हमारे रिजल्टेंट डेटा फ्रेम में से रिमूव होगा। और यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे चार्ट में यहाँ पे इसको समराइज कर दिया है। सीक्वल इक्विवेलेंट, यूनियन ऑल एंड यूनियन में हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। पाइस्पार्क मेथड, किस पाइस्पार्क मेथड से यूनियन ऑल होगा? तो df1 डॉट यूनियन df2, मैंने बताया यूनियन आपको लगाना पड़ेगा। पाइस्पार्क का यूनियन सीक्वल की यूनियन ऑल की इक्विवेलेंट है। और अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू लेना है, ओके, अगर आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू लेना है, राइट, तो सीक्वल का जो यूनियन है, ओके, जिसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, आपको इसी कोड के अंदर, इसी कोड के पीछे लास्ट में देखो सेम टू सेम कोड है यहाँ तक, और लास्ट में बस डिस्टिंक्ट मेथड को हमने कॉल किया है। और इससे क्या होगा, हमारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। और पहले केस में, यूनियन ऑल के केस में डुप्लीकेट का रिमूवल नहीं होता है। ओके, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यूनियन, अगर दो डेटा फ्रेम या फिर दो टेबल का अगर यूनियन हो रहा है, ओके, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो उसकी दो रिक्वायरमेंट्स है, ओके, कि सबसे पहला कि स्कीमा मैच होना चाहिए। ओके, स्कीमा मैच होना चाहिए, इसका मतलब कॉलम के नेम्स मैच होने चाहिए, कॉलम के डेटा टाइप्स मैच होने चाहिए, कॉलम्स की पोजीशन मैच होनी चाहिए, ओके, कॉलम्स के नेम मैच होने चाहिए, ओके, कॉलम के डेटा टाइप्स मैच होने चाहिए, और कॉलम के और क्या बचा, नेम मैच होना चाहिए, डेटा टाइप्स मैच होना चाहिए, पोजीशन, कॉलम्स की पोजीशन मैच होनी चाहिए, राइट। कॉलम पोजीशन, ये सब चीजें मैच करनी चाहिए, तब जाकर मेरा दो डेटा फ्रेम का यूनियन होगा। ओके, तो ये चीजें लिखा हुआ है, स्कीमा मस्ट मैच। स्कीमा का मतलब वही हो गया, कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप और कॉलम की पोजीशन, और कॉलम का नेम, ओके, कॉलम का नेम मैच होना चाहिए। अगर कॉलम का नेम मैच नहीं हो रहा है या फिर कॉलम का पोजीशन एक दूसरे के साथ, दोनों डेटा फ्रेम का कॉलम का पोजीशन अलाइन नहीं है, तो मुझे कॉलम के पोजीशन को अलाइन करना पड़ेगा। ओके,
तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बड़ा चीज नहीं है, इसलिए इसको मैं कोड में मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, ये बस थ्योरेटिकल जानो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ऑलरेडी मैंने पहले बहुत सारे कोड लिख लिए, तो बहुत ही सिंपल है इसका कोड। ये जस्ट कंसेप्चुअल कुछ क्लैरिटी देना था आप लोगों के सामने, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया। और आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर हो रहे होंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आरडीडी, जिसको हम कहते हैं रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, जो कि लोअर लेवल एपीआई है पाइस्पार्क का, उसके ऊपर बढ़ेंगे। अभी तक हम डेटा फ्रेम के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे मेजरली फोकस करके, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल था। और अब जो है हम आरडीडी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय।